नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबिसा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश जन के मन की बात। आपको बता दें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव, और ये चुनाव में वोट का सबसे ज़्यादा महत्व हो जाता है, मतदान का सबसे ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि यही वो मौका है जब आप अपने शहर के, अपने आसपास के क्षेत्र के विकास की बागडोर जो है वो किसी नेता के हाथ में, किसी जनसेवक के हाथ में सौंपने वाले हैं। एक यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मतदान के बारे में कितनी जानती हैं और उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीनल जैन है। रीनल, कितनी बार वोट किया है आपने? फर्स्ट टाइम वोट कर? मेरा फर्स्ट वोट है जब मैं चुनाव करने जा रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। क्या जानती हैं आप अपने मताधिकार के बारे में? आपका जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि बीइंग अ यंगस्टर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो युवा है वही हमारे फ्यूचर को निर्माण करेंगे। तो एज अ युवा हमें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना वोट जाके डालें। तो मैं अपने सभी साथियों को भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आइए, वोट डालिए, बिकॉज वी आर द बिल्डर्स ऑफ द फ्यूचर। क्या सोच, क्या मुद्दे आपके अंदर हैं जिसको लेकर आप वोटिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम आई हैं? मुझ में यही मुद्दा है मेरे दिमाग में कि हमारी जो उदयपुर स्मार्ट सिटी है वो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो और टूरिस्ट अट्रैक्टेंट बने, जिससे कि हमारा उदयपुर में पूरे वर्ल्ड में नाम हो, जो कि काफ़ी अब हो ही गया है। हमारे यहाँ पार्टीज़ बहुत अच्छा काम करती आएंगी और मैंने उन्हीं को वोट दिया है। सो मैं यही चाहती हूँ कि वो और भी अच्छा काम करे, और यही सब सोच के मैं वोट देने आई थी। आपने वोट दे दिया है? हाँ, मैंने वोट दे दिया है। खुश हैं आप? जी, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने खुद ने इलेक्ट करा है अपना नेता। क्या नाम है आपका मैडम? शर्मिष्ठा जैन। बताइए, मताधिकार के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इसकी इम्पोर्टेंस यही होती है कि हर इंसान को अपना वोट देना ही चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे आलस कर जाते हैं कि क्या करना है दे के, लेकिन एक एक वोट की इम्पोर्टेंस इतनी होती है कि एक वोट से भी वो अपने जो खड़ा है या जिसको जिताना है वो जिता सकता है। और दूसरा है कि हमेशा हर चीज़ में अपने को अट्रैक्ट आगे रहना चाहिए और नंबर 1 होके, और उस आलस नहीं करना चाहिए। बस सबसे मेन मुद्दा तो मेरा यही है कि आगे बढ़ के और उसको जिताना चाहिए। आप किन मुद्दों को लेकर आज वोट देने आई थी? क्या था आपके जहन में जिसको सोचकर आपने आज वोटिंग की है? मेरा तो आज सबसे पहले यही था कि मेरा तो आज यही था कि अपन जो पार्टी काम कर रही है और जो अपना हमेशा सबसे बड़ा मेरा डिसीजन यही होता है कि वास्तविकता जो वास्तव में अपने को स्मार्ट सिटी के लिए आगे बढ़ा रही हैं और जो बहुत ज़्यादा उदयपुर में काम कर रही हैं, उन्हीं को वोट डाला जाए और उन्हीं को आगे बढ़ावा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत जैन। बताइए, क्या सोचकर आप आज वोटिंग के लिए आए हैं? क्या मुद्दे हैं? मैं तो उदयपुर शहर के विकास को ही एक मुद्दा लेकर चल रहा हूँ, और जो उदयपुर शहर का विकास होना चाहिए और जो भी इसमें कमियां रही हैं उस कमियों को आगे बढ़ के पूरा हो और इस शहर का अच्छा विकास हो और शहर दुनिया में नंबर 1 बने। इसी जो पार्टी इस काम को आगे लेके चलेगी, उन मुद्दों को लेके चलेगी, हम उन्हीं के साथ हैं। तो यहाँ वार्ड नंबर 15 में हमने अभी देखा कि किस तरह से लोगों का रुझान जो है वो वोटिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग उदयपुर शहर के विकास को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं वोटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक यंगस्टर से हमने बात की जिसका कहना है कि वो बिल्डर्स हैं आने वाले टाइम के लिए, और वो जो है वो मिलकर अगर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में यह मौका जो है वो उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो जाता है, क्योंकि भविष्य की जो बागडोर है वो जनसेवक के हाथ में कहीं ना कहीं हमें सौंपनी है। हम आगे भी वार्ड में जाएंगे और लोगों से जानेंगे उनके जन के मन की बात। थोड़ा थोड़ा, अरे पीछे भी उससे उनको भी करना। पहले डाल देना, उसके बाद ही बताएं क्यों। पहले डाल दें उसके बाद ही
धीरे, आप दूसरों को तकलीफ मत दो। अभी खाली है, खाली है। %100 रखते हैं, कार्ड तो रोज चाहिए। वार्ड संख्या 15 ये है, वो 4 रखते हैं पत्नी के साथ में यहाँ पे पोलिंग बूथ पे पहुँचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तमाम वो प्रक्रिया जो है उसको पूरा यहाँ पे किया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो है वो अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए गुलाब चंद कटारिया जो है वो यहाँ पे और जो क्या बीच में लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और ये चुनाव तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इसमें वोटिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या लगता है आप कितने आश्वस्त हैं इस बार अपनी जीत? मैं तो 101% आश्वस्त हूँ और मैं ये भी आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ, 19 तारीख को आप मुझसे वापस पूछना तो 50 और 60 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ आएगी। छठा बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आपको लगता है कि लोग आप पर विश्वास जताएंगे? मेरे को विश्वास आज नहीं, पिछले 40 साल से विश्वास है ना। हमने सुखाड़े जी के जाने के बाद इस शहर की जनता ने हमारी विचारधारा को सपोर्ट किया। 11 में से 9 MLA जीतने का मैं और मेरी पार्टी को अवसर दिया, और 5 बोर्ड जब से चुनाव शुरू हुए 94 से, पहले तो कांग्रेस ने 23 साल चुनाव नहीं कराए, जब पहला चुनाव नगर पालिका का चुनाव तब से लेकर के आज दिन तक इस उदयपुर की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। मेरी फिर से अपील है उनको कि आप हमें मौका दें जिससे हम इस शहर को दुनिया का नंबर 1 का शहर बना सकें। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यह है कि अधिक से अधिक मतदान करें और शहर के विकास के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए, और उस पार्टी को दे जो विचारधारा के लिए और जिसका प्रधानमंत्री जिस मुस्तैदी के साथ देश को दुनिया में अपना एक जगह दिलाने का प्रयास कर रहा है। और हम लोग भी इस शहर को 25 साल में इसकी आकृति को बनाने में हमने प्रयास किया है। अब एक और मौका देंगे तो हम इसको सुंदरतम शहर बना करके दुनिया का नंबर 1 का शहर बना देंगे। आप बताएं मैडम, आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, कितनी आश्वस्त लगती हैं आप इस पार्टी की जीत? इस पार्टी की तो अच्छी जीत है, कम से कम 70 में से 60 सीटें तो हमारी आ जाएगा और अच्छे भारी मतों से जीतेंगे हम, और वोट छट्टा हमारा ही बनेगा। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से? उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी वोटिंग के लिए? तो क्या है भाई, वोट हमको ही जीता हो आप, पहले भी 5 वोट हमारा बनना है तो छठा वोट अपना ही बनेगा। और सरकार भी अभी नहीं है, केंद्र में सरकार तो हमारी है, हमारा ही बनेगा वोट, तो बिल्कुल बनेगा हमारा वोट। महिलाओं से क्या कहेंगे? महिलाओं से तो क्या कहेंगे, कमल को ही दो वोट, और क्या कहेंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, और साथ ही उनकी पत्नी, धर्म पत्नी भी हमारे साथ थी, जिन्होंने बताया कि वो अपनी जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जन के मन की बात को जानने के लिए, और उदयपुर शहर से जुड़े तमाम वार्ड्स में हम लोग जाएंगे और वहाँ जनता के मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि क्या सोचती है इस बार जनता। तो चलिए हमारे साथ जन के मन की बात को जानने।
वार्ड 15 की प्रत्याशी चंद्रकला जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो कितनी आश्वस्त हैं। मैडम बताइए, कितनी आश्वस्त हैं आप? 100% आश्वस्त हूँ। मैं अपने वार्ड से भारतीय जनता पार्टी को जीताऊंगी। आपको लगता है लोग विश्वास जताएंगे? बिल्कुल 100% जताएंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? ये कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 बोर्ड बने और 6ठा बोर्ड भी बनेगा, 100% बनेगा। और केंद्र से भी सरकार ने हमें बहुत ही मतलब उदयपुर को अच्छा कार्य दिया है और आगे भी बहुत अच्छा कार्य करके नंबर 1 सिटी बनाएंगे हमारे विश्व में। कोई प्रेशर नज़र आता है इस बार आपको? कोई प्रेशर नहीं। बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य किया है। 1500 करोड़ रुपए का कार्य उदयपुर में एक स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। महिलाओं से स्पेशली क्या कहना चाहेंगे आप कि अपने घरों से निकले और आज एक इतना बड़ा महापर्व है चुनाव, उसका अपने मताधिकार का उपयोग करें, तो क्या कहेंगे? मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो 100% वोटिंग करें और मतलब कि आगे बताए कि महिलाएं भी भारत की नारी हैं, इसलिए उनको 100% वोटिंग करनी चाहिए। ये मेरी मतदान। तो ये चंद्रकला जी जो यहाँ की वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी हमारे साथ थी, जिन्होंने महिलाओं से स्पेशली अपील की है कि घरों से निकलें और इस महापर्व का हिस्सा बने, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुँचकर, मतदान केंद्रों पर पहुँचकर अपने जो इस कर्तव्य है, उनका जो एक अधिकार है, उसका उपयोग करें। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 22 में, जहाँ से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से खुश हैं, कितनी उम्मीद उन्हें है और कितनी उमंग उनमें नज़र आती है हमें, और किस तरह से वो पर्ची जो है वो काटने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, और क्या लगता है उन्हें कि कितने लोग अब तक आ चुके हैं। नाम बताइए अपना। विष्णु पालीवाल, वार्ड नंबर 22 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ भंवर सिंह जी देवड़ा। ये वार्ड कभी भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। हर वार्ड। सर कितनी उमंग आप में है ये बताइए। हम सभी एक्साइटेड हैं कि हम जीतेंगे निसंदेह। उदयपुर में नगर निगम का बोर्ड एक बार फिर से 6ठी बार भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। इसी आशा से हम सुबह लग चुके हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुका है और नियमित क्षेत्र के मतदाता यहाँ आ रहे हैं और उनका अच्छा रुझान है। आपका नाम बताएं। चंद्रवीर सिंह देवड़ा। चंद्रवीर सिंह जी, आप एक यंगस्टर हैं, युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी सबसे पहले तो सब वोटिंग करने आए, चाहे आप किसी को भी वोट करें, घर से निकल के वोट करने आए। और हम यहाँ बीजेपी के समर्थन में हैं। हम बीजेपी जो यहाँ पार्षद उम्मीदवार है भंवर सिंह जी देवड़ा, उनके आप मताधिकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मताधिकार सबका अधिकार है, चाहे आप किसी को भी मत दें, पर आप मत देने जरूर आए। सभी से यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप घर से निकले और मत देने जरूर आए। सर नाम बताइए अपना। महेश शर्मा। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे मताधिकार के बारे में? जो लोगों का रुझान है वो किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे लोगों से उदयपुर न्यूज़ की? मैं निश्चित रूप से बीजेपी का रुझान देख रहा हूँ यहाँ पे, और हमारा प्रतिनिधि जो है बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा और सामने वाले की जमानत जब्त करेगा, ऐसे हमें आशा लगती है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो निकलें घरों से बाहर और वोटिंग के लिए यहाँ पर आए? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं अब ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द आए और अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग करें और हमारे प्रत्यक्ष को अधिक से अधिक वोटों से जिताएं। नाम बताइए अपना। प्रभात शर्मा। प्रभात, आप एक यंगस्टर हैं, युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें? बस जिसने काम किया है आप उसी को वोट दें। और भंवर सिंह देवड़ा साहब पहले भी पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी उदयपुर का विकास कराया, हमारे वार्ड का बहुत विकास कराया है, तो अभी वापस उन्हीं को जिता है। जय हिंद। तो ये था वार्ड नंबर 22, जहां से हमने एक बूथ पर हम लोग आए और वहां पर हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोग जो हैं वो घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि अभी समय जो है वो सुबह सुबह का है, थोड़ी सर्द हवाएं यहाँ पर हैं, तो लोग थोड़े अभी कम मात्रा में यहाँ पर आए हैं। आगे चलते हैं और अन्य वार्डों की स्थिति से भी रूबरू होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ लोगों का क्या कहना है, वहाँ के जन के मन की बात क्या है। क्या नाम है आपका? हाँ, एडवोकेट KL छाजेड़। छाजेड़ जी, क्या कहना चाहेंगे मताधिकार के प्रयोग के बारे में? मताधिकार का जो लोगों का अधिकार है, एक सबसे बड़ा आज महापर्व का आगाज़ हो चुका है, क्या कहेंगे लोगों? सारे लोगों में बहुत जागरूकता है और यहाँ के वोटर्स बहुत इतने जागरूक हैं कि वो वोट डालने जा रहे हैं और उनको पता है कि उनका अधिकार क्या है। और वैसे भंवर सिंह जी जो इस वार्ड के प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे जुझारू हैं,
पहले भी वो वार्ड से जीत चुके हैं और उन्होंने बहुत काम करवाया। उसके बाद जो पार्षद बने ये प्रजापति जी, इन्होंने भी बहुत काम करवाया और वापस उनको टिकट मिला है भंवर सिंह जी को। भंवर सिंह जी बहुत जुंझारू और अच्छे कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के ये वार्ड जो है हमेशा बीजेपी का वार्ड रहा है और अब की बार भी भंवर सिंह जी अपने अधिकांश मतों से ये विजय प्राप्त करेंगे। और वैसे पूर्व पार्षद मिस्टर प्रजापति भी हमारे साथ मौजूद हैं ना। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं मताधिकार के बारे में? जैसा कि 5 बोर्डों में काम हुआ है और जिससे पहले 2009 में भंवर सिंह जी थे, उन्होंने भी करीबन 6.5 करोड़ के काम करवाए और अभी जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ है 7 करोड़ के काम हमने वार्ड क्षेत्र में करवाए, विकास कार्य करवाए। उस विकास कार्य को देखते हुए पब्लिक में इतनी जागरूकता है कि कुछ घर पे मान लो को पर्ची नहीं पहुंची है तो वो लोग 10 बजे हमारे कार्यालय आके पहुंच रहे हैं कि भैया हमारे पर्ची हमें वोट डालनी है। लोगों में वोट इस महापर्व को लेकर इतनी उत्सुकता है ना कि हम नहीं पहुंचे लेकिन वोटर हमारे पास पहुंच रहे हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास कराती है, अच्छा कार्य कराती है, लोगों के बीच में रहती है। भंवर सिंह जी देवड़ा यहाँ के मतलब कई सालों से यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले 2 बार भी वो पार्षद रह चुके हैं और सभी वर्ग के लोग उन्हें चाहते हैं। सभी वर्ग के लोगों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। निरंतर पब्लिक के बीच में रह के जनता की सारी समस्याओं को हल करना परम कर्तव्य समझते हैं। और आज मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 5 बूथ हमारे यहाँ पर है, 3 महावीर विद्या मंदिर, 1 कृषि मंडी और 1 महाराज का अखाड़ा। मैं आपको आप यंगस्टर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा, आपने किन मुद्दों को लेकर मताधिकार का उपयोग? हमने सबसे पहले यहाँ सफाई और विकास और करीबन सफाई व्यवस्था को लेके और विकास के काम जो पहले हो चुके हैं और आगे जो वार्ड में रिक्वायरमेंट है उसी बात को मुद्दा रखते हुए हमने मतदान से अपील की है। सर आपका नाम बताएं। नरेश केतरा नाम है। नरेश जी, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यंगस्टर जो है वो बिल्डर्स हैं आने वाले टाइम के लिए, तो क्या कहेंगे आप उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से कि वो बाहर निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग? इन न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये मताधिकार ही आपके भविष्य में आने वाली पीढ़ी को अच्छे संबल और अच्छी शक्ति वाला सरकार दे सकता है। वार्ड वासियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ड के चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होते हैं और व्यक्तिगत चुनाव को देखते हुए जो पिछले कई सालों से इस वार्ड में विकास करा रहे हैं उन विकास को देखते हुए विकास को वोट दें। किसी को ये नहीं दे कि 5 दिन में आए नेतागिरी करी और 5 दिन बाद वो चले गए, 5 साल बाद नज़र नहीं आए, वैसा कार्य ना करें। हम जनता के बीच करीब 10 सालों से पार्षद हैं हमारे, दो बार, उससे भी पहले भी बीजेपी के ही पार्षद थे। लेकिन जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ करीब मुझे 20 साल हो चुके हैं। 20 साल से मैं देख रहा हूँ हमने जब भी वार्ड में काम किया है हमने वार्ड का अच्छा हमें समर्थन भी मिला है दूसरी तरफ से हमें, और हम जीत के अच्छे वोटों से यहाँ से आए भी है और आगे अभी यही आशा करता हूँ कि हम इस बार बहुत अधिक वोट से हम जीतेंगे, क्योंकि हमने वार्ड में विकास के कार्य बहुत करवाए हैं। कहीं वार्ड में विकास का कोई ऐसा कार्य नहीं रहा है जो हमने मतदाताओं के लिए और विकास के लिए नहीं किए हों। तो ये वार्ड 22 का बूथ काउंटर था जहां पर ये कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता जो थे वो हमारे साथ जुड़े, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि कैसे यंगस्टर्स को जो है वो आगे आकर लोगों को घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग करना ज़रूरी हो गया है। आपका एक वोट आपके सपनों के उदयपुर को, आपका जो आपने सोचा है उस तरह के उदयपुर के सपने को साकार करने का काम करेगा। कुछ वोटर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से किया है। नाम बताइए अपना। सुधीर कुमार पंड्या। क्या बताएंगे सर, किस तरह से आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और कितने एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महापर्व जिसे कहा जा सकता है और एक हर आदमी का बहुत बड़ा अधिकार है। तो जो वो सोचता है, सरकार जनसेवक चुनता है और अपने सपनों के उदयपुर को, अपने सपनों को साकार करने के लिए जनसेवक चुन रहा है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या सोचा है आप? नहीं, एक्साइटेड तो हमेशा लोकतंत्र को की इस व्यवस्था को लेकर के रहते ही हैं। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि उदयपुर जितना साफ़ सफाई के लिए हमारा जितना अखबार में, न्यूज़पेपर्स और मीडिया में जितना आता है उतना पिछले 2 साल से हम इतना अनुभव नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में। तो हम चाहते हैं कि इस बारे में कुछ काम हो और जितने पर्यटन आ रहे हैं, पर्यटन के लिए हम आए दिन जैसे मीडिया में पढ़ते हैं कि उनके साथ कहीं न कहीं कोई ऐसी वारदातें हो रही हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए। आयड नदी के लिए हम पिछले कम से कम 10 साल 15 साल से हम ये भी देखते आ रहे हैं उसको वेनिस जैसी बनाई जाए, लेकिन उसके ऊपर इतना कोई ठोस काम दिख नहीं रहा है।
तो चाहते हैं कि इन 5 साल में नई जो भी अपने नगर निगम में जो भी सरकार आए, जो भी आए, वो इन सारे मुद्दों पर अच्छी तरीके से फोकस करे, पर्यटनों के लिए, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए और सफाई और झीलों के लिए अच्छा काम करे। मताधिकार को लेकर क्या कहेंगे? मताधिकार लगभग शहरी निकाय में लगभग अच्छा मतदान होता ही है, और मैं ये सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि लगभग सभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप अच्छी सरकार चुन पाएंगे और अच्छे लोगों को मतदान करें। अपना नाम बताइए। हिम्मत सिंह शक्तावत। हिम्मत सिंह जी, बताइए कितने खुश हैं आप अपने अभी आपने वोट दिया है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है, कितने एक्साइटेड, क्या उम्मीदें हैं आप? नहीं, काफ़ी उम्मीदें होती, क्योंकि लोकल लेवल का इलेक्शन है, तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा आम आदमी जुड़ा रहता है इससे। बाकी तो क्या है कि लोकसभा विधानसभा में तो ठीक है, एक लार्ज लेवल का काम होता है, इसमें हर एक वोट कीमती होता है। और हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में रहते हैं, जो वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी, वो नंबर 1 रहे, इसके लिए एक बेस्ट गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हो। इसी हिसाब से एक्साइटेड हो गए सबसे पहले बात, ताकि भीड़ से भी बचे, इसलिए मॉर्निंग में आगे वोटिंग कर दी। आप बताइए, आपके सपनों का उदयपुर कैसा है? इस सपनों का तो काफ़ी कुछ है जो अभी बाकी है और हो सकता है, जैसे आयड़ नदी का वैसे आपने बताया वो है ही है। इसके अलावा अभी जैसे स्मार्ट सिटी के नाम पे काफ़ी काम चल रहा है, रोडें काफ़ी टूटी हुई है, काफ़ी है, तो परेशान हो रहे लोग। तो देख रहे हैं कि अब ये जो नई सरकार चुन के आती है मेनली रोडों के उस नेटवर्क को तो कम से कम सही करें। बारिश के बाद काफ़ी इस बार डैमेज हुआ, वो कम्प्लीटली कवर कर ले, ये विचार से वोट देना है। क्या नाम है आपका? दिनेश सोलंकी है मेरा नाम, और मैं वार्ड 21 और 22 में बिलोंग करता हूँ। दोनों तरफ से हैं हम लोग, लेकिन हम चाहते हैं उदयपुर में जिस तरह के हालत बने थे पिछले साल से, लेकिन इस साल नहीं बने, और लोगों को रुझान यही रहता है कि कुछ उनकी मतलब गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे मतलब उनसे कोई बोर्ड के साथ भी बने, लेकिन उदयपुर अच्छा, स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट बने। आपने अपना वोट दे दिया है, आप काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि वो निकले घरों से बाहर? ज़रूर वोट जो ज़रूर करना चाहिए, अपना अधिकार है। इससे जो आपका कैंडिडेट जो खड़ा होगा उसको कुछ लगेगा कि हाँ, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, तो मुझे भी कुछ काम करना है, इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। वरना आपने क्या मुद्दे सोचे हैं उदयपुर को लेकर, सपनों के उदयपुर को लेकर? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि यहाँ से कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये सबसे ज़्यादा वो चुनाव है जिससे सबसे ज़्यादा करीब होता है आदमी उसके, तो आप क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, और उसके लिए बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था वगैरह और सड़कें अच्छी बने, और यहाँ पे आम नागरिकों के लिए मतलब पार्किंग की व्यवस्था भी होनी अच्छी चाहिए, क्योंकि पार्किंग और यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जगह जगह आपके आजकल जाम लगा रहता है, वो जाम को भी उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए। परेशानी हो लोगों, काफ़ी परेशानी तो होती है, आप जानते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग खुश नहीं है, लेकिन अब कुछ चेंज करना चाहिए, इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और मुद्दे रखने चाहिए, पब्लिक में क्या परेशानी हो रही है। तो ये यहाँ के कुछ वार्डवासी, रहवासी जो वोटिंग बूथ पर हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने बताया कि उनके सपनों का उदयपुर कैसा है, पर्यटन की दृष्टि से लेकर, आसपास की साफ़ सफाई से लेकर, झीलों की सफाई से लेकर, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके जहन में हैं, और चाहते हैं कि आने वाला जनसेवक जो है वो उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरे। हम आगे चलते हैं अन्य वार्डों में और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 19 में, जहाँ से बूथ काउंटर से कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना नाम बताइए। सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको मताधिकार के उपयोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मताधिकार का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में ही करें, और कांग्रेस का वार्ड 19 तो 100% कांग्रेस निकल रहा है। पिछली बार के यहाँ के जो थे, जब तक आज 25 सालों से बोर्ड बना हुआ है बीजेपी का, तो लोग त्रस्त थे, और इस बार उन लोगों ने मन बना लिया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, और ये बोर्ड बनेगा कांग्रेस। आपने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया है, आप वोट दे चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने एज अ सिटीज़न वोट दिया था? हमारे यहाँ रोड की हालत देख लीजिए आप, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने पूरा उदयपुर खोद रखा है। आप कहीं भी जाओ, अगर बाइक से निकलोगे तो धूल से भरा हुआ मुँह लेके घर पे जाओगे। फेस वॉश जो है उसकी बिक्री बढ़ गई है इनकी वजह से। तो हमने बिजली के मुद्दे पे, रोड के मुद्दे पे, इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया है, और कांग्रेस का समर्थन करेंगे। कुछ युवतियां यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। पायल। पायल, आपने वोट किया है? हाँ। कितने साल की हो चुकी हैं आप? मैं 23 की। आपने कितनी बार वोट का उपयोग किया है अपने मताधिकार का? 2 बार।
कैसा लग रहा है आपको? आपने इतना बड़ा जो आपका अधिकार है आज उसका प्रयोग किया है, महापर्व का आगाज़ हो चुका है, कैसा फील करती हैं, कितनी एक्साइटेड हैं? ठीक हूँ, अच्छी हूँ, एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवा जो हैं वो आने वाले भविष्य की नींव रखने के लिए तैयार हैं, तो क्या मुद्दे थे आपके, क्या सोच के आपने वोट दिया था? ये सोचे हमारा उदयपुर अच्छा बने, ताकि जो भी है, जो धूल मिट्टी है इन रोड की टूटी हुई सड़कों का अच्छा से बने, हमारे आगे तक जाए, नाम रोशन हो और अच्छा जो भी हो रहा है वो सब कुछ हमारा काम हो। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा, कितनी बार वोट कर चुकी हैं? सेकंड टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली हमें मौका मिला है कि हम एक बार फिर से कांग्रेस को वोट दे सके, और हमारे मोहल्ले में जो कंडीशन है, हमारे नालों की हो गई है, पार्क की हो गई है, जहाँ पर कचरा डालते हैं वहाँ की कंडीशन भी ऐसी है कि हम आज कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी की तरफ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में जो काम नहीं हुए हैं अब हम इस बार अच्छे से हो, बस हमारी यही गुजारिश है। आपने अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया है, वोट आप दे चुकी हैं। आपको उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से कई सारे यंगस्टर्स जो हैं, युवा हैं, वो देख रहे हैं, क्या कहेंगी उनको? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपना वोट सही जगह दें, और ना किसी पार्टी की, मतलब होते हैं बहुत से लोग जो अपना वोट गलत जगह भी देते हैं, पैसों के लिए भी होता है ऐसा काम, बट ऐसा नहीं, अपने घर की सिचुएशन एंड अपने मोहल्ले की सिचुएशन को देखकर ही अपना काम करें, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सिचुएशन ऐसी है, आधे टाइम वहाँ पे लाइट होती है, दिन में लाइट होती है, रात में लाइटें नहीं होती हमारी सड़कों पर। तो ये पूजा जो यंगस्टर हैं जिन्होंने सेकंड टाइम अपने मताधिकार का उपयोग किया है और काफ़ी एक्साइटेड ये नज़र आई हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं, इनके सपनों का उदयपुर कैसा हो, ये इन्होंने हमें बताने की कोशिश की है, और ये कह रही हैं कि लोगों को घर से निकलकर वोट करना चाहिए, और ज़रूर करें अपना वोट, किसी को भी चुने, लेकिन चुने ज़रूर और मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। वार्ड 19 के प्रत्याशी नारायण लाल सुहालका भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को? 100% आश्वस्त हूँ मैं। वेरी फर्स्ट प्रथम दिन से ही मेरे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है मेरे को। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड भी बनने वाला, और ये वार्ड भी हम जीतने वाले हैं, भारी मतों से जीतेंगे। और पब्लिक में बहुत उत्साह है कि इस बार अच्छा कैंडिडेट दिया कांग्रेस ने भी, तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा 100% के मैं विजयी होऊंगा यहाँ से, और जनता की सेवा करूँगा। आपको क्या लगता है, कितना आप लोगों की जनता लोगों की परेशानियों से परिचित हैं और लोग आप पर विश्वास जताएगी, ऐसा आपको लगता है? मैं नॉन पर्सन हूँ इनके लिए, बिल्कुल ही मेरे परिवार जैसा है पूरा ये वार्ड, और जनता की परेशानियों को मेरे दिमाग में है कि भाई क्या क्या परेशानी, और मैंने एक मैनिफेस्टो भी बनाया है इसके लिए, और अपील करके मैंने वो रखा भी है सब, और सब हर घर में मैंने वो वितरित किया है, और उससे जनता ने पढ़ के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 25 सालों से भाजपा का बोर्ड रहा है, कोई प्रेशर आपको यहाँ पर अपने ऊपर नजर आता है? नहीं, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर उनके ऊपर नजर आ रहा है जो बाहर के आदमी वो लेके आए। मेरे साथ जितने भी कार्यकर्ता है वार्ड के ही मतदाता है वो, और जो मेरे प्रतिनिधि हैं उनके पास में यहाँ के 3-4 कार्यकर्ता नहीं है, और सब बाहर के आउटसाइड के इनके जो सरपंच है, वार्ड पंच है, या जो कास्ट के लोग हैं उनको बुलाया गया है। मेरे आउटर एक भी नहीं है, सभी स्थानीय है, इसी वार्ड के रहने वाले कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। 9:30 बजे का वक्त हो चुका है, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। जो लोग अब तक घरों में बैठे हैं और वोटिंग बूथ पर नहीं पहुंचे हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे ये कहना चाहूँ मतदान आके करें, और मेरे वर्कर्स वहाँ जाके उनको उत्साहित कर रहे हैं कि चलो मत डालने चलो, और वो सभी निकलने को तैयार है, और मतदान आ रहे हैं, और 70% के करीबन मतदान होने की मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ। नाम बताइए। दयाल सिंह राजपूत। मताधिकार को लेकर आप क्या कहेंगे सर? आपने काफ़ी टाइम वोट दिया होगा, कई बार वोट दिया होगा, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी है? कि मताधिकार का प्रयोग ये है कि पहले में कई बार हमारे यहाँ पार्षद बने हुए हैं जो आज दिन तक उन्होंने कोई हमारी सुविधा नहीं की है। आप देख लीजिए, रोडों पे आप खड्डे हैं, कई झाड़ियों उग रही, मकानों में कचरा डालते हैं, वो उनको कितनी बार पार्षद को कह चुके हैं, पर वो ध्यान नहीं देते। और गाड़ी वाले आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इसलिए क्या है कि वो कचरा सब पार्क में डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं। मताधिकार को लेकर क्या कहेंगे सर? लोग निकले घर से बाहर और बूथ पर पहुंचे। हमारा यही संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ज़्यादा उत्साह है कि इस बार परिवर्तन करना है, तो वो मतदान करने निकल रहे घर से अपने।
तो ये नारायण लाल जी सुहालकर प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे, जो जुड़े हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद इस बार उनसे जताई जा रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आप किसी को भी चुने, लेकिन चुने ज़रूर, वोटिंग स्थान पर पहुँचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आइए कुछ एक और बूथ काउंटर हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं, वहाँ के भी कार्यकर्ताओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। अभी हमारे साथ वार्ड 19 से प्रत्याशी मोहन गुर्जर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो सर बताइए कि आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर हम 600-700 वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पुनः एक बार, छठी बार भारतीय जनता पार्टी का 60 से अधिक वोट सीट जीतकर वोट बनेगा। क्या लगता है आपको, लोग की उम्मीदों पर आप खरा उतर पाएंगे? लोग आपके पक्ष में वोट कर पाएंगे? जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, चाहे 370 रहा हो, 35A रहा हो और चाहे राम मंदिर का रहा हो, जिस प्रकार से, जिस प्लानिंग से एक पत्थर कश्मीर में नहीं गिरा, ये इनके प्री प्लान का और इनके मैच्योरिटी का परिचय है। इसलिए मोदी जी के नाम से भी वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इतने काम है, इस कारण वोट मिलेंगे और निश्चित रूप से जीत मिलेगी हमें। मोहन जी, आप एक युवा हैं, युवा कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य की नींव रखेगा। आप किन चुनावी क्या मुद्दे हैं आपके, और आपके सपनों का उदयपुर कैसा है, एज ए सिटीज़न और एज ए प्रत्याशी, दोनों रूप में? एक्चुअली जो पहले मैं अपनी वार्ड की बात बताता हूँ। बालाजी नगर में जो नाला आता है, बालाजी नगर में पानी भरता है क्योंकि पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़ा है, इस वजह से वहाँ पानी आता है। उस नाले को और चौड़ा करने की आवश्यकता महसूस होती है, उसका प्राथमिकता से उसका काम करवाएंगे। रही बात, अब 18 वार्डों से बाहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट निकलने वाला है, उसके लिए मैं अनवरत प्रयास करूंगा कि सबसे पहले जब 18 वार्डों को छोड़कर दूसरे किन्हीं वार्डों को ले, क्योंकि अहमदाबाद से जब अपन उदयपुर में प्रवेश करते हैं तो हमारा वार्ड 19, 18, 20 ये जो है प्रवेश पर आते हैं। तो स्मार्ट सिटी सबसे पहले इधर काम प्रारंभ करें उपनगरीय क्षेत्र में, तो हमारा वार्ड पहले आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सिटी बसें यहाँ पर चालू हो। 25 सालों से भाजपा का बोर्ड रहा है, तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जनता के उम्मीदों पर खरी उतरी है, आगे भी प्रयास करेंगे। प्रेशर आपको नजर आता है अभी? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देख सकते हैं, अपने सामने वाले काउंटर पे भी आप पधारें, आपको कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आ रहा होगा। निश्चित इन कार्यकर्ताओं के इसी उत्साह को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटें जीतेगी और अगर यही उत्साह शाम तक मेंटेन रहा तो ये ऑल आउट होंगे उदयपुर से, ऐसा मेरा विश्वास है। मोहन जी, जो लोग घर में बैठे हैं, अभी आपको उदयपुर न्यूज़ पर देख रहे हैं और अभी तक मतदान के लिए मतदान स्थलों पर नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों से किस तरह आप मतदान की अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे वार्ड वासियों और समस्त उदयपुर वासियों से आग्रह करता हूं कि देश हित में अपना मतदान अवश्य करें। अभी 7 बजे मतदान प्रारंभ हुआ है, शाम को 5 बजे तक चलेगा। सभी से करबद्ध निवेदन है कि अपना मतदान अवश्य करें और राष्ट्र हित में करें। क्या नाम है आपका? रोहित अग्रवाल। रोहित जी, ये बताइए कि आपके सपनों का उदयपुर कैसा है? मेरे सपनों का उदयपुर, हम लोग ये चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ हो और इसके लिए मैं सभी पार्टियों से निवेदन करूँगा कि युवाओं को अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन दें। जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा तो युवाओं में वह शक्ति है जो कुछ करने की, कुछ नया करने की, कुछ सपना देखते हैं ऐसा जिसको पूरा करने की जोश भी रखते हैं। और मैं अधिक से अधिक लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, आगे आएँ और उदयपुर को बहुत आगे ले जाएं। धन्यवाद। आपने वोट दे दिया है? हाँ जी, बिल्कुल दे दिया। कितने खुश हैं आप वोट देकर? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के अंदर जो काम किए हैं, मोदी जी ने धारा 370 और राम मंदिर का जो मुद्दा है और जो भी राष्ट्र हित के अंदर जो कार्य किए हैं, तो उन सभी को देखते हुए मैंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आगे आएँ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? रमेश गुजर। रमेश जी, बताइए आपके सपनों का उदयपुर कैसा है और क्या चाहते हैं इस बार का जो भी प्रत्याशी है मैदान में आए, वो क्या मुद्दे हैं आपके जहन में जिसको लेकर वो काम करें? उदयपुर, सबसे पहले मैं उदयपुर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा जन्म उदयपुर सिटी में हुआ। उदयपुर एक ऐसी नगरी है जो बाहर से कोई भी आता है, कोई भी गेस्ट आता है उसको अच्छा लगता है और उदयपुर बहुत स्मार्ट सिटी है और उदयपुर ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जैसे नालियाँ वगैरह, रोड वगैरह, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो उनको ध्यान रखना चाहिए और उनको टाइम से टाइम आना चाहिए।
जैसे संडे होता है तो पार्षद का फर्ज बनता है हर संडे आके कॉलोनी वासियों से संपर्क करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे संपर्क करें। धन्यवाद। सर नाम बताइए अपना। राजेंद्र सिंह। आप क्या देखते हैं, आपके उदयपुर को जो सपना आपने उदयपुर को लेकर देखा है वो क्या है, उसके अंदर क्या? अच्छा शहर है, बढ़िया सिटी है। मैं बाहर से हूँ, मैं तो मैडम मैं बाहर से हूँ वैसे। हरियाणा रोहतक से। तो मैं बहुत अच्छा शहर है, बहुत ही अच्छा। इसके मुकाबले में कम ही शहर दिखाई देते हैं हमारे यहाँ, काफ़ी विकास हुआ है। तो यहाँ से कुछ पार्टी समर्थक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने हमें बताया कि यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं मौका देने की ज़रूरत है। यदि उन्हें मौका दिया जाता है तो जो सपनों का उदयपुर है, जो लोगों के जहन में बसा हुआ है उदयपुर, उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं बदलेगी। आगे चलते हैं, उदयपुर शहर के तमाम वार्ड्स में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जन के मन की बात। लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और एक बुज़ुर्ग महिला भी यहाँ पर वोटिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ चुकी हैं। हालांकि उनकी स्थिति नहीं है चलने फिरने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों के लिए और जो भी जिन भी मतदान देने वाले लोग हैं उनको अगर समस्या है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये बुजुर्ग महिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। और अभी हम मौजूद हैं वार्ड 18 में, जहाँ से कुछ लोग जो मतदान स्थलों पर पहुँच चुके हैं उनसे बात करेंगे। नाम बताइए अपना। पार्वती जी, आप कई बार वोट कर चुकी हैं, कैसा लग रहा है? आप सुबह से इंतजार कर रही थी वोट लेने? इंतजार मेरे तो आज आने का नहीं, पर मेरे खास आदमी है इसलिए आ रही हूँ मैं। अच्छा, है ना? कैसा लगता है वोट देकर? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। देश की सेवा करते हैं तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बोलो। देश की सेवा मान है ना। हाँ, तो आप जानती हैं कि मताधिकार का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ सही है, मतदान तो मतदान होता है। हाँ, देश की रक्षा करना तो अपना धर्म है, होता है ना, है ना। हाँ। आप काफ़ी टाइम से उदयपुर में रह रही हैं, क्या आपका क्या सपना है, कैसा उदयपुर आप चाहती हैं और आप क्या चाहती हो? नालियाँ हो, सफाई हो, है ना, नालियाँ में गंदगी नहीं हो, इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ कि उदयपुर चमन हो, है ना। इसलिए क्या कहना चाहेंगी आप लोगों से कि आप इस स्टेज पर भी आकर वोट देने के लिए यहाँ पर आई हैं, आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी आप में उमंग नज़र आ रही है हमें। तो जो लोग अभी तक घर पर बैठे हैं, युवा हैं, उन लोगों से क्या कहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखो, धर्म का काम करो, जो जीत जाओ वो धर्म का काम करो, अच्छा करो, तो तुम्हें खुशी खुशी और वोट मिलेगा। जब भी वो होगा तभी तुम्हें अच्छी वोट देगा और खुशी खुशी वोट देगा। तुम्हारा सबसे बड़ा काम है ये, देश की सेवा करना, है ना, किसी को तकलीफ नहीं देना। कहीं तकलीफ होगा तो आपको वोट नहीं मिलेगा और तकलीफ नहीं होगा तो आपको वोट देगा, खुशी से देगा, है ना। अभी थोड़ी सर्दी बढ़ चुकी है और लोग घरों में रजाई में थोड़े से दुबके हुए हैं, थोड़ी हवा भी ठंडी चल रही है। तो निकलना चाहिए बाहर, निकल करके देना चाहिए, देश की सेवा है ना, देश की सेवा का धर्म होता है, ये बात है। क्या उम्र है आंटी आपकी? मेरी उम्र तो भाई मेरे बच्चे को पूछो, मेरे को तो याद। कुछ और वृद्ध लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? कांता देवी। कांता जी, कितने साल की हैं आप? मैं 66 साल की। 66 साल की हैं आप। कई बार आपने वोट दिया है, इस बार क्या सोचकर आप वोट देने के लिए आए? अच्छा हो, देश का आगे बढ़े देश। और कुछ उदयपुर को लेकर क्या कहेंगे? प्रगति होनी चाहिए उदयपुर की, आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अपना तो क्या बाबूलाल चौहान है और मैं तो जानता हूँ हमारे वार्ड की मतलब अच्छी तरह से तरक्की होनी चाहिए। और जो सदस्य यहाँ खड़ा हुआ है ना, उसको खूब वोटों से जीता जाए, मतलब हाँ, आनंद मंगल आ जाए, उनको खुश हो जाए, यही हो। मैं तो रिटायरमेंट आदमी, 76 साल की उम्र है मेरी, तो मतलब इसमें ज़्यादा तो कुछ कह भी नहीं सकता, मैं कि ड्राइवर हूँ मैं तो, ऐसे ही। नहीं, काफ़ी बार आपने वोट दिया है सर, कई बार आपने इस मताधिकार का प्रयोग किया है। इस बार क्या मुद्दे आपके जहन में थे जिसको लेकर आप वोट दें? मैडम, क्या मेरे जनसंघ के टाइम से ही मतलब वो वोट डालते हुए आ रहा हूँ और अभी इसी के अंदर डाल रहा हूँ मैं, बीजेपी के अंदर ही। क्या, और पार्टी इधर उधर चेंज करना वो अपने बस की बात नहीं है, मतलब पसंद ही नहीं करता। मतलब जिसको एक देवता को पकड़ लिया, हमारे एक देवी को पकड़ ली, तो वो बस वही जैसे करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको उदयपुर शहर की तस्वीर कैसी होनी चाहिए? देखो, पहले डेवलपमेंट तो है ही सुगढ़ साहब के टाइम से ही, मतलब और डेवलपमेंट हुआ है हरदीप जोशी साहब के टाइम से भी है, शिवचंद माथुर साहब के टाइम से भी है, और जो भी अभी खड़े हुए हैं
वो करवा रहे हैं काम, तो मतलब गहलोत साहब भी करवा रहे हैं और मतलब वसुंधरा मैडम ने भी करवाया है, खूब काम तो करवाया है, लेकिन हमारे रोड का बट्टा बैठा रहे हैं लोग। क्या गाड़ी है? क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही हो, ठीक है साहब, बस और नाम बताइए सर। रामचंद्र पाठक, मैं रेलवे में मुख्य टिकट निरीक्षक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और 65 साल मेरी उम्र है। और मेरा ये सोच है कि राष्ट्रवाद के नाम पे ही देश में क्या कहते हैं सरकारें बननी चाहिए, जो राष्ट्र की तरक्की हो, वार्ड की तरक्की हो, नगर की तरक्की हो। जैसे उदयपुर में मुख्य मुद्दा है आयड़ का, आयड़ क्या कहते हैं टेम्स नदी जैसी बन जाए और लोगों में स्वच्छता का एक भावना हो। जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया उस पर अभी पूरी कंट्रोलिंग नहीं हो पाई है। तो व्यक्ति अपने हिसाब से अगर स्वयं स्वच्छता के लिए जागरूक हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि भारत एकदम चमक जाएगा। अभी जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरी उम्मीद है कि युवा प्रत्याशी मोहन गुर्जर है, एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है। स्वाभाविक है कि पढ़ा लिखा और एक स्किल्ड अनस्किल्ड में बहुत अंतर आता है, तो ना जागरूक युवक को ही पसंद करेंगे। तो काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे। सर, काफ़ी बार आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, काफ़ी टाइम से आप वोटिंग कर रहे हैं। इस बार आपके सपनों का उदयपुर कैसा हो, क्या सोचकर आप वोट देने आए? राष्ट्रवाद है मुख्य मुद्दा, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका एक हाथ सबका हो मजबूत। मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश तरक्की करे। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो लोग फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं और आने वाले हमारे भविष्य की, हमारे देश की नींव रखने में जिनकी अहम भागीदारी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही उनसे निवेदन है कि अधिक से अधिक राष्ट्रवाद को महत्व दें और सबको साथ लेकर चलें और हर आदमी अपने वोट का मताधिकार करें। लोग घरों में आलसवश या क्या हो जाएगा मेरे एक वोट से, इसलिए वोट भी एक अनिवार्य पद्धति। तो उनसे निवेदन है कि हम आके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। क्या नाम है आपका? शीला पाठक। शीला जी, क्या सोचकर वोट देने आई हैं? क्या इम्पोर्टेंस आपको लगती है मताधिकार की? ऐसा तो अच्छा है, सब अच्छा ही कर रहे हैं। फिर भी मोदी जी जब से आए हैं तब तक तो अच्छा ही हुआ है और भी आगे भी अच्छा होना चाहिए, बस यही सोच के दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मधु दवे। आप एक युवा हैं, क्या सोचकर आप वोटिंग करने के लिए आए? पहले तो बताइए कितनी बार वोट किया है आपने? मैं तीसरी बार किया है वोट। हाउ एक्साइटेड यू आर? बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैंने जिसको वोट दिया है वो जीत जाए। और क्या सोचकर, किन मुद्दों को आपने अपने जहन में रखकर वोटिंग किया है? मैंने एक तो सबसे पहले देश की जो सुरक्षा है उसके बारे में, और जो हमारे सबसे ऊपर बैठे हुए हैं टॉप पर, उनको देख के मैंने वोट किया है। आप अपने सपनों के उदयपुर को कैसा देखती हैं? क्या चाहती हैं कि उदयपुर की तस्वीर वैसी हो? बस हमेशा ऐसी शांति बनी रहे जैसे बाकी शहरों में होता है, उस तरह से ना हो और हमेशा अमन चैन और शांति बनी रहे मेरे उदयपुर में और ग्रीनरी रहे। रायन इंटरनेशनल स्काउट गाइड्स के बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो काफ़ी सेवा भाव से यहाँ पर जो असक्षम लोग हैं वो आ रहे हैं, उनकी मदद यहाँ पर कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित। मोहित, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या चीज़ें आपने करी? मैंने अभी एक विकलांग व्यक्ति की सेवा करी अभी, और सुबह से हम खड़े हैं, सबकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर वोट करने में। और द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का क्या इम्पोर्टेंस है? ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सबकी सेवा करने के लिए, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, और हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है भारत के बारे में। कितने एक्साइटेड हैं आज आप यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं ना? तो कितना अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर लोगों की सेवा करते हुए। ये मेरा पहली बार है एक इलेक्शन में, तो फिर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इस वजह से। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम है और यहाँ पे जो आए थे थोड़े विकलांग लोग आए थे, तो उनको वहाँ पे बूथ पे ले जाना था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का क्या इम्पोर्टेंस रहता है? इम्पोर्टेंस उदयपुर में तो बहुत है। यहाँ पे उदय निवास के यहाँ हमारा कैंप भी हुआ था, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहाँ पे हमने कैंप लगाया था, तो बहुत सारी नेचुरल चीज़ों क्या रोल रहता है उसका? उससे
राष्ट्रीय सेवा के लिए आप लोग आगे आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, कैसा फील करते हैं? सीखते बहुत कुछ सीखते हैं हम वहाँ पे, और तो नेचुरल। अभी आप में जोश है पूरा, आप पूरी तरह से तत्पर है काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए? यस मैम। तो ये स्काउट्स गाइड्स के कुछ बच्चे हमारे साथ थे जिन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी सारे असक्षम और विकलांग लोग यहाँ पर आए जिन्हें इन्होंने बूथ तक पहुँचाने का काम यहाँ पर किया है और इनका कहना है कि आगे भी ये इस कार्य को लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। BLO सहायता डेस्क नगर निगम चुनाव 2019 वार्ड नंबर 19 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम BLO सहायता डेस्क के पास बिल्कुल मौजूद हैं जहाँ पर कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए। दीपक जैन, BLO हूँ, वार्ड 19 का मैं, और अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया है। एक अच्छा स्वर्णिम अवसर है और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्र का विकास हो, शहर का विकास हो और इस तरह से देश अपना उन्नति करें। और हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक 80% हमने टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें वोटिंग 80% तक तो मिले ही मिले, ये कहना चाहेंगे। लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर? अधिक से अधिक मतदान करें और परिवार के सभी सदस्यों को भेजें, अपने मित्र को, अड़ोस पड़ोस में अधिक से अधिक कहें कि वो मतदान करें। आज के दिन को पूरा उसका यूज़ करें और अधिक से मतदान करा के और अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। नाम बताइए अपना। नारायण पटेल, वार्ड नंबर 19 का BLO हूँ मैं, और मेरा टारगेट है 90% वोटिंग कराने की आज का। मैंने लोगों से अपील कर रहे हैं हम लोग अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ आवें और अपने वोट का उपयोग करें। आप क्या मुद्दे सोचकर और आपने वोट का उपयोग किया है? आपने अपने मताधिकार? मैंने मेरे वोट का उपयोग मैंने कर लिया, खुद यहीं पे मैंने वोट डाला है। मेरी इच्छा है कि हम सही प्रतिनिधि का चुनाव करें और हमारे राष्ट्र देश का विकास अच्छा हो। मैडम आपका नाम क्या है? सवीना खराड़ी, मैं वार्ड नंबर 19 से हूँ और हमने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि 85% तक हमारा टारगेट हो जाए पूरा। तो इसके लिए आप अभी भी तत्पर हैं और आगे भी करती रहेंगी? आज हाँ बिल्कुल, हाँ पूरा दिन आज हमारे पास में है और इतने दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज भी हम तत्पर हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है? आज वो दिन आ चुका है, आज वो महापर्व का आगाज हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे है ना एक शादी का माहौल हो। अच्छा, खुश हैं आप? खुश है, बिल्कुल खुश है। आप बताइए आपका नाम क्या? मेरा नाम सुमित्रा जैन है। आप कितनी खुश हैं मैडम? बहुत खुश हूँ मैं तो। इतने दिन से आप लगातार लगी हुई? लगातार यही काम चल रहा है। और आज हमें यूँ लग रहा है कि आज 100% वोटिंग हो जाए तो हमारा काम सफल, क्योंकि ये समय वापस 5 साल बाद आने वाला है, इसलिए। तो आपने क्या सोचकर वोट किया है? वोट करना, मेरा वोट अभी बाकी है, करना बाकी है अभी। तो यही करके वोट करेंगे कि हमारे वार्ड का विकास हो, अच्छा व्यक्ति आवे जो हम सबके साथ रहे और अच्छा काम करे। तो ये यहाँ पर BLO डेस्क पर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता BLOs मौजूद थे जिन्होंने बताया कि आज इतने दिनों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं और आज वो दिन आ चुका है, आज वो महापर्व का आगाज़ हो चुका है और ये लोग पूरे दिन पूरी एक एनर्जी और ऊर्जा के साथ में इस कार्य को करने के लिए तत्पर हैं। इनका कहना है कि माहौल कुछ इस तरह से बन गया है जैसे किसी शादी का माहौल हो। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं और इनकी कोशिश है कि 100% वोटिंग इस बार हो। हालाँकि 80% का टारगेट इन्हों लोगों ने रखा हुआ है।